हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और लेके आई हूँ आपके लिए जीके का नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 6। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जनरल साइंस के मॉक 6 में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में बच्चों आपने बताया कि मैम 24 क्वेश्चन ही विजिबल हुए हैं। यस, तो मैंने वहां पर काउंट किया तो वो 24 ही थे। कोई बात नहीं है, उसका एक क्वेश्चन हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं ऐड कर दूंगी, नो इशू। ठीक है, जो भी स्कोर आपका बना वो वहां पर 48 से बन गया होगा। तो चलिए आज वापस से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो होंगे आपके जनरल साइंस टॉपिक से। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर जीएस से आएंगे। नहीं, अगर आपने अभी तक चेक किया है तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बाकी तो जो टॉपिक्स हैं मैं उनसे ही आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ में मैं बता भी देती हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस हैं जो हमारा किस चैप्टर से है। जो भी क्वेश्चन होता है मैं आपको बता देती हूँ वहीं से कि ये इस चैप्टर से आया है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चंस का डिस्कशन। बिफोर दैट हम अब स्टूडेंट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को तो हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी। दैट इज टारगेट बैच फॉर RIMC, सफलता बैच फॉर RMS एंड कर्तव्य बैच फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। सो स्टूडेंट यहाँ पर सीट सिर्फ 25 रहने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से हॉस्टल में आइए, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करिए और अपनी सीट एनरोल कराइए। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, जो बच्चे अपने घर पर ही रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन के थ्रू डेली लाइव क्लासेस। साथ ही आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, क्विजेस सॉल्व करने को मिलेंगी आपको एवरी टॉपिक की। और हॉस्टल का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पर हम प्रिपरेशन कराते हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, RMS के लिए, RIMC के लिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, नवोदय एंड विद्या ज्ञान। सो स्टूडेंट हॉस्टल की फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक्सपर्ट फैकल्टी से 8 to 5 क्लासेस, एवरी डे मिनी मॉक, एवरी थर्सडे एंड संडे महामॉक। जैसे ही आपका टॉपिक कवर होने लगेंगे तो आपके महामॉक स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं, प्रॉपर हाइजेनिक फूड एंड अ प्ले ग्राउंड टू फॉर योर है फिटनेस। ओके स्टूडेंट, सबसे जो मेन बात है यहाँ पर हमारे हॉस्टल की कि आपको यहाँ पर कोई स्टार्टिंग में बल्क अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मंथली फीस भी सबमिट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट प्रिपरेशन करनी हो किसी भी कोर्स के लिए देर ना करें, जल्दी से ज्वाइन कर ले हमारे हॉस्टल को। और आने से पहले अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.geometryschool.in पर रजिस्टर करिए और कंप्लीट कोर्स को आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता है प्रोसीजर क्या है, जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। 10 सेकेंड्स में यहाँ प्रोवाइड करूंगी आपको पर क्वेश्चन के लिए। जो लंबा होगा उसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम दे दूंगी। तो 10 सेकेंड में आपको अपने आंसर को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन ऑफ प्लांट पार्ट से। तो द ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, यहाँ पर ऑर्गन होते हैं प्लांट्स में, पार्ट्स होते हैं बेसिकली। उन पार्ट्स में से प्लांट्स में एब्जॉर्ब कौन करता है चीजों को, न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, कोई भी, तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, सीड, रूट, स्टेम, फ्लावर। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंड योर टाइम अप। तो व्हाट विल बी द करेक्ट एंड द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्प्शन इन प्लांट इज रूट्स। रूट्स के थ्रू आपको पता है रूट्स ही क्या करती हैं, सॉइल में दूर तक फैली होती हैं और ये जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। जितना दूर तक इनको न्यूट्रिएंट मिलता है ये वाटर में उसको डिसॉल्व करती हैं और प्लांट को यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। तो रूट्स आर द साइड्स ऑफ, यहाँ क्या कहेंगे, रूट्स आर द साइड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जिस बच्चे ने यहाँ पर टिक किया है ऑप्शन बी उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के इनर वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं जहां से आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है, दैट कंटेन द वेरियस एंजाइम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। पैंक्रियाटिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
स्टूडेंट योर टाइम अप। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? गैस्ट्रिक जूस बेसिकली कहाँ से सिक्रीट होता है? स्टमक से सिक्रीट होता है। और गैस्ट्रिक जूस ये हमारा स्टमक है, इसी के अंदर होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड म्यूकस की लाइनिंग। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करती है क्या? गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर होते हैं आपके पेप्सिन एंजाइम जो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय द डैश एंजाइम। कौन सा एंजाइम है यहाँ पर जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा या प्रोटीन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ। जो हमारी प्रोटीन्स होते हैं दे आर द लॉन्ग चेन्स, उनको हमें कन्वर्ट करना होता है पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में। एंड योर टाइम अप। यहाँ पर जो ये प्रोटीन्स होते हैं, जितना भी हम सोयाबीन, पल्सेस, चिकपीस, किडनी बीन्स जो भी खाते हैं, तो वो इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलता है। तो इसको हमें पहले पेप्टाइड्स में ब्रेक करना होता है, फिर पेप्टोन्स इसका बनता है, फिर इनके अमाइनो एसिड बनते हैं, जिससे आपका बॉडी बिल्डिंग होता है प्रॉपर। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए, तो प्रोटीन का जो फर्स्ट चेन है इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है अदर क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। पेप्सिन, पेप्सिन बेसिकली डिग्रेड करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, फिर आगे चल के ये डिग्रेड होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपके अभी तक बिल्कुल करेक्ट आए होंगे, आपने 6 मार्क्स स्कोर कर लिया होगा। द मैच्योर ओवरी चेंज इनटू डैश। जो अब यहाँ पर फ्लावर के अंदर मैच्योर ओवरी होती है वो फाइनली जाकर किस में चेंज हो जाती है? सीड, फ्लावर, फ्रूट, ओव्यूल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर आपका फ्लावर, आपको पता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो जो यहाँ पर ये आपकी मैच्योर ओवरी है एंड दीज आर द ओव्यूल्स। तो ये सब तो आपका क्या हो जाता है? फॉल ऑफ हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्लावर के जो भी पार्ट है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं और बचती है आपकी ओवरी। तो ओवरी तो चेंज हो जाती है फ्रूट्स में, और जो उसके ओव्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं सीड्स में। तो यहाँ पर फ्रूट किसका बनता है? मैच्योर ओवरी का। लाइक इट इज अ मैंगो, और मैंगो का जो यहाँ पर कंप्लीट फ्लैशी पार्ट है वो तो ओवरी है, और जो उसके अंदर एक सीड निकलता है वो आपका ओव्यूल से बना है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where does the food come from when the seed has not grown its leaves? जब यहाँ पर सीड्स में, जब आप एक सीड को सो करते हो और उसमें लीव्स नहीं होती हैं, आपको पता है लीव इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, तो वो कहाँ से फूड लेता है अपने जर्मिनेशन के लिए? तो आपको बताना है फ्रॉम अदर ट्रीज, फ्रॉम एयर, सीड यूज इट स्टोर फूड, फ्रॉम सोइल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर जो आपका सीड होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो उसके अंदर होता है एंडोस्पर्म, और यही एंडोस्पर्म होता है जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। जो सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए वो सब इसी के अंदर है। तो सीड यूज इट स्टोर्ड फूड, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। प्लांट जो भी रॉ मटेरियल यूज करके अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीड प्रोपगेशन, फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन, स्टोमेटा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है जिससे लीव्स रॉ मटेरियल यूज करके क्या करती हैं? सनलाइट को, एनर्जी को लेके क्लोरोफिल के थ्रू रिएक्शन करती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। मींस द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से किसके दो कक्षीय या दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? मीन्स हमारा हार्ट जो होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू द चैम्बर्स। तो यहाँ पर टू चैम्बर्ड किसमें होते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर टू चैम्बर्ड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप। तो बच्चों टू चैम्बर्ड हार्ट मीन्स आपको पता है ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम।
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसी तरह से टू चैम्बर, जिसमें सिर्फ क्या हो, टू चैम्बर्ड हो, दिस वन एंड दिस वन, तो ये होता है फिशेज में। तो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेज में, ह्यूमन और एव्स में होता है फोर चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में होता है थ्री चैम्बर्ड। क्योंकि ह्यूमन का जो बॉडी है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा हार्ट जो है डिवाइडेड होता है फोर चैम्बर्ड में। फिशेज वाटर में रहती है, एक्वेटिक है, अपने अपने टेम्परेचर को उन्हें एक ही तरह से स्टेबल रखना होता है, तो उनका हार्ट होता है टू चैम्बर्ड। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर द मेल गैमीट्स इन फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। जब फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है तो जो मेल गैमीट होते हैं वो क्या होते हैं, जो फीमेल गैमीट से जाके फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओव्यूल, पोलन ग्रेन, ओवरी या सीड। एंड योर टाइम अप। तो चलिए इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर बताने से। लाइक स्टूडेंट, ये आपका हिबिस्कस का फ्लावर है, मीन्स चाइना रोज है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखेंगे स्ट्रक्चर एक बारी, तो ये हमारे एंथर होते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर से निकलते हैं मेल गैमीट, जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन मूव करते हैं टू द स्टिग्मा और जाकर फ्यूज करते हैं ओव्यूल से, जब बनता है फिर फ्रूट। तो पोलन ग्रेन आर द मेल गैमीट दैट फ्यूज विद द ओव्यूल थ्रू द स्टिग्मा। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन लीवर परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। बच्चों अच्छे से देख लेंगे, एक्सेप्ट पूछा है कि सारे फंक्शन करता है बस एक नहीं करता, तो वो कौन सा फंक्शन है जो लीवर परफॉर्म नहीं करता। योर टाइम स्टार्ट नाउ। And your time up. Production of hormones, detoxification of toxins, storage of glycogen, formation of bile। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही फंक्शन किसके हैं, लीवर के। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, जितना भी एंटीबायोटिक लेते हो, जो भी वेस्ट, सबको यही बॉडी से बाहर करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो भी यही स्टोर होता है। और आप जानते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, लीवर का मेन फंक्शन है बाइल जूस को सिक्रीट करना फॉर द डाइजेशन ऑफ। हाँ, यहाँ पर ये हमारी ग्लैंड तो है, कौन सी है ये, हम लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक जूस बनाता है, लेकिन ये कोई भी ब्लड में हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, क्योंकि ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इट इज अ एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बट यहाँ पर लीवर हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन टू द वाटर टेबल ऑफ अ प्लेस हैविंग ड्रॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वाटर टेबल क्या होती है, जो हमारे ग्राउंड के अंदर वाटर फिल होता है, उसकी लेयर को, कि वो कहां तक फिल है, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। तो अगर कहीं समय पर लंबे समय तक सूखा पड़ जाए तो क्या होगा, अब वहां अगर सूखा पड़ जाए लंबे समय तो वाटर टेबल में क्या होगा। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। It get higher, it get lower, it remain the same, or it get replenished। यस स्टूडेंट, योर टाइम अप। तो यू नो दैट अगर यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आपका इवेपोरेशन है, हमारे अगर सूखा पड़ने पर पानी नहीं रहा तो वहां का पानी क्या होगा, सारा उड़ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर अगर पानी उड़ेगा तो क्या होगा, लोअर ही तो होगा। तो कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, वो वहां की वाटर टेबल लोअर हो जाएगी। तो इट गेट लोअर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन एंड फ्लो। लगातार वहां पानी का यूज होगा, फ्लो होगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या सूखा पड़ा हुआ है, वैसे भी पानी नहीं है, तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर टेबल क्या होती चली जाएगी, लोअर होती चली जाएगी। तो लंबे समय तक सूखा पड़ने से ये कंडीशन जनरेट होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। हमारी आंखों में आई को एंटर होने के लिए किससे गुजरना पड़ता है, बेसिकली प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, रेटिगनी। तो बेसिकली यहाँ पूछा गया कि कंट्रोल कौन करता है लाइट की एंट्री। तो चलिए यू हैव 8 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। एंड योर टाइम अप।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लाइट की अमाउंट ऑफ लाइट कहाँ कितना एंटर करेगी। तो बेसिकली इट इज कंट्रोल बाय द आइरिस। आइरिस ही हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर जानी है, और प्यूपिल को भी कंट्रोल ही करता है कि कितनी फोकल लेंथ की लाइट जाएगी। उसके बाद ये लाइट पास होती है थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये इमेज बनाती है फिर एट द रेटिना। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? रेटिना पर बनेगी। और कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर करना है इसको कंट्रोल करेगा आइरिस। द ब्लैक और द डिफरेंट कलर पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन आवर आइज, दैट ग्रेइश कलर, ब्लूइश कलर, ग्रे, यहाँ पर ब्लैकिश कलर, ब्राउनिश, तो ये जो कलर होता है ये होता है ड्यू टू द आइरिस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क। सिल्क की रियरिंग के लिए, सिल्क वर्म को रियर करना सिल्क के लिए क्या कहलाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत सिंपल है एंड यू हैव 8 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। डन। आई होप आपने कर लिया होगा। तो अभी हमें क्या करना है? सिल्क वर्म को रियर करना है, पालना है लार्ज स्केल पे, जिससे कि हम उससे सिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो बेसिकली आपको पता है जो फीमेल सिल्क होती है, फीमेल सिल्क मोथ होते हैं, वो मलबेरी लीव्स पर थाउजेंड्स ऑफ एग लिबरेट करते हैं। उन्हीं एग में से फिर निकलते हैं लार्वा, और इन्हीं लार्वा से बनता है यहाँ पर प्यूपा। और जब ये प्यूपा बनता है तो इसके ऊपर एक 8 लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है एक धागे की, दैट इज द सिल्क थ्रेड। और इस वाली स्टेज को बोलते हैं ककून स्टेज। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि सिल्क वर्म से हमें किस स्टेज में यहाँ पर सिल्क मिलता है? तो वो मिलता है किस स्टेज में? ककून की स्टेज में। और यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसको ही हम सिल्क बोलते हैं। और इस तरह से फिर फ्लाई कर, ये मोथ जो है उसमें से निकल के फिर फ्लाई कर जाता है और हमको इससे सिल्क मिल जाता है, जिसकी हम आप बाद में कलरिंग कर लेते हैं, सॉर्टिंग करने के बाद रीलिंग कर लेते हैं। तो ये जो कल्चर होता है यहाँ पर सिल्क वर्म को पालना, ये कहलाता है सेरी कल्चर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों पिसी कल्चर की बात करें तो पाइसिस मीन्स मछलियां, तो मछलियों को लार्ज स्केल पर पालना इज नोन एज पिशी कल्चर। एपिस इंडिका की बात करें तो एपिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी। हनी बी को पालना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज नोन एज एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है लार्ज स्केल पर फ्रूट्स और वेजिटेबल को यहाँ पर कल्टीवेट करना, उसको कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सेरीकल्चर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे ज्योमेट्री स्कूल चैनल पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर हम आपको जी के सारे ही तो सेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम कोई भी हो, आरएमएस हो, सैनिक हो, यूपी सैनिक हो, आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फोकस्ड रहकर। लेकिन करना क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वीडियो का पता नहीं चलेगा और आप कोई टाइम टेबल अपना नहीं बना पाओगे। तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। कोई भी कमेंट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज। अगर आप प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए एज अ रॉ मटेरियल? तो यहाँ पर आप हमें बताएंगे क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। यू हैव 8 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर प्लांट्स को क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के थ्रू आने वाली CO2, साथ ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, तभी हो पाती है आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। व्हाट इज दैट रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 और साथ में निकलता है यहाँ पर O2 एंड फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या जनरेट करते हैं ये? हमारी और अपने लिए ब्रीदिंग गैस और अपने लिए स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं फूड। तो ये हुआ इनका रॉ मटेरियल। यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए सनलाइट को होती है जरूरत क्लोरोफिल की, तो लीव्स में होता है क्लोरोफिल। ये सब लेते कैसे हैं वो? थ्रू द टाइनी या स्मॉल होल्स दैट इज नोन एज स्टोमेटा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The supply of water to crops at regular interval is called। पानी प्रोवाइड करना अपनी क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल पर एक प्रॉपर समय के बाद क्या कहलाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 8 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम अप। यस स्टूडेंट, तो अपनी क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करना बाय डिफरेंट मेथड इज नोन एज इरिगेशन। और इरिगेशन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं?
फसल की सिंचाई करना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? जब हम क्रॉप को बदल बदल के लगाते हैं जिससे कि सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सके वापस से। मैन्योरिंग होता है अपने खेतों में खाद डालना, ठीक है, तो दिस इज मैन्योरिंग, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो अपने में से हीट पास नहीं कर सकते, वो यहाँ पर इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स कौन है? प्लास्टिक, क्लॉथ, वुड या ऑल ऑफ दीज? योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव 5 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर प्लास्टिक हो, क्लोथ्स हो, वुड हो, ऑल दीज आर द इंसुलेटर और द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं अपने कुकिंग यूटेंसिल्स में। और हीट के हमारे पुअर कंडक्टर है क्लोथ, और वुड भी हमारा क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड एयर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्थलीन बोल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेफ्थलीन बोल जो हम यूज करते हैं, फिनाइल की गोलियां जो हम रखते हैं अपने कपड़ों में या वॉशरूम्स में यूज करते हैं, तो ये किसकी बनी होती है? कार्बन, कॉक, कोल तार, कॉल गैस। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो चलिए काफी इजी सा क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बोल्स किससे बनाई जाती है? योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव 5 सेकेंड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम अप। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कोल तार को बेसिकली यूज करके बनाई जाती है आपकी फिनाइल की गोलियां और यहाँ पर नेफ्थलीन बोल्स जिसको हम बोलते हैं, तो कोल तार का इसमें यूज किया जाता है। जो क्या होती है? डायरेक्ट सबलाइम हो जाती है। सब्लिमेशन मीन्स जब कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैस। तो सॉलिड आप इन्हें रखते हैं कपड़ों में या कहीं भी, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं ये आपको नहीं मिलती, तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस सब्लिमेशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिसने यहाँ पर सी ऑप्शन चुना है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोटिक रेफर्स टू, बायोटिक का यहाँ पर क्या मतलब है? तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स या नन ऑफ दीज? एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? बायो मीन्स लिविंग। तो जो भी सारी चीजें अर्थ पर लिविंग है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये सारी चीजें कैसी है? दीज आर द लिविंग थिंग्स। और जो हमारा बायोस्फीयर है वो कलेक्शन किसका है? हमारे दो तरह के चीजों का, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। तो यहाँ पर बायोटिक में आपको तीनों बता दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। और एबायोटिक में हमारे क्या आते हैं? लैंड, हीटनेस, फिजिकल यहाँ पर टेम्परेचर, लैंड, जो भी यहाँ पर फिजिकल चीजें हैं, विंड, वो सब हमारी एबायोटिक में आती है। तो बायोटिक कौन होगा? जो हमने डिराइव किया है लिविंग थिंग से, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा डिजीज है जो इन्फेक्शियस है या कम्युनिकेबल है? मीन्स जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, वो कौन सा है? डायबिटीज, चिकन पॉक्स, अल्जाइमर, कैंसर? योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो चिकन पॉक्स, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ये कैसी है? ये एक ट्रांसफर होने वाली बीमारी। अगर एक बच्चे को क्लास में चिकन पॉक्स हो जाता है और सभी वो अगर स्कूल आता रहे तो ये दूसरों को भी लग जाता है। इसलिए क्या करता है वो बच्चा घर में ही रहता है, इतने वो ठीक नहीं हो जाता। जबकि डायबिटीज, अल्जाइमर और कैंसर ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एक बंदे से दूसरे में नहीं फैलती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट आज भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले हैं। चलिए, क्लाउड्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं? स्नो, डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट, स्मोक। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन यू हैव 5 सेकेंड्स और ये क्वेश्चन है हमारा वाटर इन एवरीडे लाइफ से। एंड स्टूडेंट योर टाइम अप। तो जो हमारे यहाँ पर वाटर इवेपोरेट होके जाता है वो ऊपर जाके कंडेंस होके क्या बनाता है? बादल बनाता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो जो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किसमें कंडेंस हो जाती है? क्लाउड्स में। तो करेक्ट आंसर इज वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज कॉल्ड। बेसिकली हेवनली बॉडीज की स्टडी क्या कहलाती है? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉटिक्स, इवोल्यूशन? एंड योर टाइम अप। तो बेसिकली जो हमारी हेवनली बॉडीज होती हैं और द कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द स्पेस, लाइक सन, मून, सैटेलाइट्स,
प्लैनेट्स, किसकी भी हम स्टडी करें तो दिस स्टडी और द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ दिस स्टडी इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। बी इज द करेक्ट आंसर। और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जो स्पेस में जाते हैं इनकी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी होती है बेसिकली जो ग्रहों की दशा बताते हैं और हमारे तारों की दशा बताते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो एस्ट्रोनॉमी आपको याद रखना है, द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉटिक्स, और यहाँ पर कैलेस्ट्रियल बॉडी की स्टडी होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Deficiency of iron causes, your time start now, anemia, goiter, cataract, scurvy। अगर बॉडी में आयरन की भी कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है? तो योर टाइम अप। एनीमिया, गोइटर, कैटरेक्ट, स्कर्वी। तो बेसिकली आपको पता है गोइटर इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, स्कर्वी इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, एनीमिया इज द डेफिशिएंसी दैट इज द ब्लड लॉस, और ब्लड लॉस में जब आपकी ब्लड की कमी होती है या आरबीसीज की कमी होती है। तो कैटरेक्ट जो आपको मोतियाबिंद हो जाता है मीन्स आपके ब्लड में आयरन की बहुत ज्यादा कमी है, तो इट कॉज अ डिजीज दैट इज कैटरेक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is stock farming? Your time start now. Plantation activity, farming for the family, cattle rearing, raising cash crop. And your time up. तो बेसिकली जो आपकी प्लांटेशन एक्टिविटी, फार्मिंग फॉर द फैमिली और कैटल रेयरिंग, तो बेसिकली जो आपका स्टॉक होता है उसको हम लाइव स्टॉक भी बोलते हैं। और लाइव स्टॉक मीन्स जो भी हमारे कैटल्स आते हैं जिसको भी आप अपने यूजफुल प्रोडक्ट के लिए पालते हो, तो कैटल रेयरिंग को बेसिकली स्टॉक फार्मिंग या लाइव स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। गोट हो, बफेलो हो, यहाँ पर कोई भी हो, आपका काव हो, कोई भी एनिमल हो जिसको आप उनके प्रोडक्ट्स के लिए पालते हो, उनसे खेती कराने के लिए, उनके मिल्क के लिए, तो वो क्या कहलाती है? कैटल रेयरिंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कोई भी कमेंट मुझे जरूर दें। और जितने मार्क्स आएंगे वो तो आपको बताना ही है। ये तो मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया है कि आपको मार्क्स जरूर शेयर करने हैं मेरे साथ कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following crop is regarded as a plantation crop? इनमें से कौन सा क्रॉप है बेसिकली जो प्लांटेशन क्रॉप कहलाता है, मीन्स कैश क्रॉप भी कहलाता है, जो हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगाते हैं यहाँ पर लार्ज स्केल पर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कॉरल, कॉटन, शुगर केन, राइस। एंड योर टाइम अप। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप है, आप शुगर केन लगाते हो, इतना सारा शुगर केन हम खाने के लिए ही थोड़ा ना लगाते हैं। ये क्रॉप हमारे किसके लिए? ये क्रॉप होती है हमारी एक्सपोर्ट करने के लिए। इसको एक्सपोर्ट करके हम इसका चीनी बनता है, फिर हम उसको यूज करते हैं बेसिकली। तो इतने बड़े स्केल पर जब हम इसको लगाते हैं फॉर मेकिंग द कैश, तो इट इज नोन एज प्लांटेशन क्रॉप। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव विच विटामिन? अगर आप छिले हुए या कटे हुए सब्जियों को वॉश करते हैं अगेन एंड अगेन, तो कौन सा विटामिन उनमें से वॉश हो जाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। विटामिन ई, डी, सी, के। एंड योर टाइम अप। तो बेसिकली जो आपका विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, वो क्या हो जाता है? जिसकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी भी होता है, तो ये क्या हो जाता है? वॉश हो जाता है अगर आप कटी हुई सब्जियों को या फलों को बार बार धोते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर सी भी और विटामिन सी भी। चलिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है किसी घटना के दौरान, तो आपकी बॉडी से कौन सा विटामिन कम हो जाएगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ। विटामिन ए, के, बी, ई। एंड योर टाइम अप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? विटामिन के, जो बेसिकली हमारा ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। तो ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा अगर इसकी आगे कमी होती चली गई। तो विटामिन ए, के की लॉस होने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत सारी चोट लगने पर विटामिन के लॉस हो जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your 25 questions. I hope you like the video. यहाँ पर 2 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन के लिए मिलेगा और आप मुझे बताएंगे आज आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। जल्दी से अपने कमेंट दीजिए। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करें। सो स्टूडेंट, किसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप इन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फॉर एनी ऑफ द फ्री कंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।